जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, किसी भी देश के लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं वो वहां की इलेक्शन मशीनरी है, चुनाव आयोग है, जो कि निष्पक्ष चुनाव करने के लिए उत्तरदायी है। और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण रोल है जुडिशरी का, कोर्ट्स का। बाकी ठीक है, राजनीतिज्ञ होते हैं जो चुन के आते हैं, उन पे जनता का थोड़ा विश्वास कम होता है, होना चाहिए। पहले था भी, देश की आजादी के बाद पहले 40-50 साल लोगों को राजनीतिज्ञों पे विश्वास था, पॉलिटिशियंस को लोग प्यार करते थे। लेकिन पिछले 25-30 साल से राजनीतिज्ञों पे विश्वास उठ गया, इसलिए कि जो स्कूटर पे चलने वाले लोग थे, जो छोटे छोटे मकान में रहने वाले लोग थे, उनकी जब करोड़ों की अट्टालिकाएं लोगों ने देखी और बड़ी बड़ी कारों में घूमते हुए देखा, तो राजनीतिज्ञों से लोगों का विश्वास उठने लगा। उसी प्रकार से जो समझदार लोग थे, उनको ये भी देख के आश्चर्य हुआ कि जब कोई तथाकथित साधु संत और कोई बाबा कोई प्रवचन देता है और करोड़ों की गाड़ी से आता है और करोड़ों अरबों रुपए की उसकी संपत्ति होती है, बड़े बड़े मठ होते हैं, बड़े बड़े आश्रम होते हैं, जहां लोगों के ही चंदे से वो राज्य करता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो समझदार हैं, वो समझ गए कि एक प्रपंच है, और जो गरीब आदमी बेचारा 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर से उनको सुनने आता है, उसे लगता है कि उसे अब संगत और सत्संग के माध्यम से स्वर्ग मिलने वाला है, वो वैसे का वैसा गरीब और झोपड़ी में ही रह जाता है। लेकिन चलिए, राजनीतिज्ञों पे विश्वास उठ गया, पत्रकारों पे, जर्नलिज्म पे अंकुश लगा के सरकार ने पिछले 11 साल के अंदर ये जो चौथा स्तंभ था, इसको खुद ही तोड़ दिया और खरीद लिया, या तो तोड़ दिया या खरीद लिया। जो खरीदा गया वो गोदी मीडिया कहलाया गया, जो नहीं खरीदा जा सका उसे तोड़ने का बार बार प्रयास हुआ। लेकिन जुडिशरी का रोल सबसे ऊंचा है, क्योंकि अभी भी देश के अंदर अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो वह संस्था न्यायालय है। और गरीब से गरीब आदमी ये सोचता है कि जब वो अदालत में जाएगा, और ये पहली बात वो कहता है गरीब आदमी कि मैं अदालत में तुम्हें खींचूंगा, कोर्ट तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि उसे लगता है कि कोर्ट से उसे न्याय मिलेगा। लेकिन बाकी जैसे संस्थाओं का मूल्यांकन हुआ है, और नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरी न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान है, उसमें जिस प्रकार से गिरावट आई है और लोगों को ये लग रहा है जो कानून में पढ़ाया जाता है, जो कानून के मुख्य सिद्धांत हैं, उनका किस प्रकार से हनन हो रहा है और समझौता हो रहा है, और समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। देखिए, 3-4 दिन पहले आपको एक खबर मिली होगी कि एक निची अदालत ने, निची अदालत का मतलब जो लोअर कोर्ट्स हैं, बाकी उच्च नीच कुछ नहीं, लेकिन कोर्ट के मामले में जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, हायर कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, देश के बहुत बड़े पूंजीपति गौतम अडानी जी की कंपनियों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स पर, क्योंकि उनके यूट्यूब में अडानी जी का संदर्भ लिया गया था, अदालत से निवेदन किया कि इसको प्रचार प्रसार से रोका जाए। संदर्भ लिया था, अपमान नहीं किया था, संदर्भ लिया था, घटनाओं का संदर्भ लिया था और अपना विश्लेषण किया था। और ये 138 वीडियो इस प्रकार की थी। कानून का मूल सिद्धांत ये कहता है कि न्यायालय को दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए था, क्योंकि एक पक्ष को सुन के अगर आप दूसरे पक्ष को मौका नहीं देंगे तो आप काउंटर आर्गुमेंट कैसे सुनेंगे, और उसके बाद आपका निर्णय जो है वो निष्पक्ष नहीं कहलाया जाएगा। ऐसा कानून में पढ़ाया जाता है, कानूनविद ऐसा बताते हैं। लेकिन गौतम अडानी जी तो आप जानते ही हैं, उनकी बात ही अलग है। बहुत बड़े हमारे राष्ट्रीय सेठ हैं, जिनको कहीं पावर प्लांट मिलना हो, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो, कहीं बंदरगाह हो, कहीं एयरपोर्ट हो,
वो अडानी, और आज की तारीख में उनका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि उनको चुनौती देने वाला उनके दूसरे ही गुजरात के पूंजीपति मित्र के अलावा कोई हो नहीं सकता, और दोनों राष्ट्रीय सेट में नंबर 1 नंबर 2 में आते हैं। अच्छा, कोर्ट ने एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया, बिना सुने दूसरे पक्ष को 138 वीडियोस को हटाने का निर्णय ही केवल नहीं ले लिया, उसके बाद सरकार ने उसके आधार पर यूट्यूब को भी लिख दिया कि अगर ये लोग 36 घंटे के अंदर अपनी वीडियो को नहीं हटाते हैं तो यूट्यूब इसे हटा दे। अच्छा, यूट्यूब के पास कोई विकल्प है नहीं, यूट्यूब को तो सरकार के आदेश का पालन करना पड़ेगा। अब सरकार का आदेश है क्योंकि लोअर कोर्ट का आदेश है, तो अब यूट्यूबर्स के पास एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई कि ये वीडियो को हटाएं। हटाना तो नहीं चाहते, लेकिन अब आदेश है और आप नहीं हटाएंगे तो यूट्यूब हटा देगा। असमंजस की स्थिति थी। सारे पत्रकार जिनके हटाए गए थे उन्होंने जनता के सामने आए कि अल्टीमेट कोर्ट तो जनता है, और ये कहा कि भाई हमने तो एक घटना का संदर्भ लिया और अपना विश्लेषण किया। उसमें अजय अंजुम को भी मैंने सुना, उसमें रवीश कुमार को भी मैंने सुना। अच्छा, सौभाग्य से ये जो 138 वीडियो डिलीट करने का आदेश हुआ उसमें से एक वीडियो मेरा भी था। अभी तक तो मैं समझता था मैं अध्यापक हूं, एक प्राचार्य हूं, एक शिक्षक हूं, और शिक्षक के रूप में मैं आप लोगों को संबोधित करता था, आप लोगों से बात करता था, लेकिन मुझे लगा 138 वीडियो में अगर मेरा भी वीडियो है, इसका माने मैं भी शायद अपने को पत्रकार कह पाऊंगा। कहना नहीं चाहता, मैं तो भाई अध्यापक हूं, शिक्षक हूं, और बच्चों से वार्ता करना अच्छा लगता था। आजकल आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है। जो वीडियो मेरी डिलीट करने का आदेश हुआ उसमें यह था कि भाई जो धारावी प्रोजेक्ट है मुंबई के अंदर, जो सबसे बड़ा स्लम है एशिया का, जहां लाखों लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, अव्यवस्था में रहते हैं, उसका रीडेवलपमेंट होगा, और रीडेवलपमेंट में लाखों करोड़ों का खर्चा था, वो अडानी जी करेंगे। वहां पे पूरी तरह से उसको मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पे जो आज लोग रह रहे हैं उसमें से करीब आधे लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। अब देखिए, इस चीज के विश्लेषण के दोनों पक्ष हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा देश हो, ऐसा भारतवर्ष बने जिसमें चकाचक चौड़ी सड़कें हों, लाइट्स हों, गरीब और गंदे कपड़े पहने हुए लोग ना हो, जानवर ना हो, कुत्ते ना हो जो आपकी रक्षा करें, गरीब लोग आपके घर में मेड्स की तरह काम ना करें, बस एक चकाचक बिल्कुल जैसे यूरोप अमेरिका में होता है। लेकिन यूरोप अमेरिका की जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है, हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है। तो हमारे देश के अंदर 142 करोड़ लोगों में केवल 10-12 करोड़ लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, सबको जीने का अधिकार। अगर आप उन्हें रोजगार दें, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, अगर उन्हें आप प्लेस करा दें, जैसे कि चीन के अंदर है, भाई आपकी जो जनसंख्या चीन के बराबर है, आपकी जो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है उनकी 17 ट्रिलियन, मतलब 4 गुने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चीन के अंदर भारत की तुलना में है। आप क्या नहीं है, तो इसीलिए तो गरीबी है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है कि आप ज्यादातर भारतीयों से अगर पूछेंगे कि भाई विदेश क्यों नहीं जाते बच्चों के बाहर रहने, वो कहेंगे विदेश के अंदर चाहे आप 80 साल के हो, 85 साल के हो, घर का काम आप ही को करना पड़ेगा, सफाई भी आपको करनी पड़ेगी, खाना भी आपको बनाना पड़ेगा, बीमारी में भी हॉस्पिटल ही जाएंगे, बाकी कोई पूछने नहीं आएगा क्योंकि हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। भारत में अभी भी आपको मदद करने वाले मिल जाते हैं, घर में काम करने वाले मिल जाते हैं, क्योंकि वो भी मजबूर हैं, उनको भी आपकी आवश्यकता है, आपको भी उनकी आवश्यकता है। लेकिन दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष चाहता है और हमारे जैसे कुछ लोग पक्ष हैं कि वी हैव टू कोएग्जिस्ट विद द एनिमल्स ऑल्सो, बर्ड्स ऑल्सो, प्रकृति को वैसे ही रहने दीजिए जैसे भगवान ने बनाया, लेकिन जीने का अधिकार सबको है, ये हमारे जैसे लोगों का मानना है। लेकिन मैंने केवल विश्लेषण किया था और वीडियो हटाने का आदेश हो गया। लेकिन चलिए, परमेश्वर की कृपा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सुना और ये कहा कि बिना लोअर कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बिना इसमें एक पार्टी डिसीजन दे दिया जो अनुचित है। और वो जो आदेश था लोअर कोर्ट का, कहा कि जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे इस प्रकार का आदेश देना उचित नहीं है, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। और आज के तारीख में वो नहीं है, संभवतः जहां तक मुझे कानून का ज्ञान है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, अब शायद यूट्यूबर्स को वो वीडियो ना हटानी पड़े। मेरी जो वीडियो थी दी पब्लिक इंडिया में आनंदवर्धन सिंह वाले में थी, और अब शायद वो वीडियो ना हटाई जाए। वैसे उसके बहुत ज्यादा व्यूज भी नहीं हुए थे, 4-5 हजार व्यूज हुए थे। अप्रैल 27, 2025 की वो वीडियो है,
बहुत ज्यादा व्यूज नहीं हुए थे क्योंकि वो सैद्धांतिक मसला था और लोग ज्यादातर राजनीतिक मसलों को देखना पसंद करते हैं, सैद्धांतिक मसलों को बहुत ज्यादा नहीं करते। लेकिन चलिए, मैंने तो अपने मन की बात थी, जैसे मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, मैंने भी मन की बात कर दी थी। श्रोता बहुत ज्यादा नहीं ले, लेकिन मैंने अपने दिल की बात अपना, लेकिन अगर इस प्रकार से विश्लेषण करने की क्षमता को ही खत्म कर दिया गया और जो सरकार कहेगी, जो राष्ट्रीय सेठ कहेंगे वही जनता को मानना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र की नींव हिल गई है। और मैं धन्यवाद करता हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिन्होंने उस आदेश को निरस्त कर दिया। और मेरा निवेदन है न्यायालयों से कम जो मूलभूत सिद्धांत हैं न्याय देने के और लेने के, उससे अगर भटके तो देश के लोकतंत्र और बड़े खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि आज के तारीख में अगर किसी संस्था पे केवल विश्वास बचा है तो न्यायालय। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।